हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए वैक्सीन के बारे में। आज पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वैक्सीनेशन, जो हमारा टॉपिक था उसका सबसे लास्ट नंबर और 5 नंबर का पार्ट रहेगा, जिसमें आज हम लोग जो है पूरा सा डीएनए वैक्सीनेशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि डीएनए वैक्सीन को जो है वो कैसे बनाया जाता है। और इसका एग्जांपल हमारे पास रहेगा बर्ड फ्लू का। बर्ड में जो फ्लू होता है उसको एग्जांपल के रूप में लेकर आज हम लोग बताएंगे कि डीएनए का जो है वैक्सीन आपके में कैसे इसको जो है वो बनाया जाता है और इसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्या होता है। अगर आपको इसको और थोड़ा सा समझना है तो आपका बारीक बुक उठाइएगा, तो बारीक बुक में भी आपको मिलेगा, लेकिन उतना अच्छे से उसमें नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से इसमें समझ में आएगा कि जो डीएनए वैक्सीन होता है उसको किस तरह से इसमें बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक्स। अ वैक्सीन कंटेनिंग डीएनए प्रिपरेशन इस कॉल्ड जो है डीएनए वैक्सीन। तो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो डीएनए जो रहता है उसमें वैक्सीन डीएनए से ही हमको क्या करते हैं, हम हमारे पास प्रिपरेशन किया जाता है। किसका करते हैं, वैक्सीन का। मतलब कोई ऐसा वैक्सीन जिसमें डीएनए जो है वो होता है या डीएनए जो है इसमें उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं हमारे पास डीएनए वैक्सीन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, फिर बोलता है इट्स आल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन एस मोस्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसको जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो है इसको तैयार किया जाता है। ऐसा वैक्सीन जिसमें जो है डीएनए को लेकर जो है वैक्सीन बनाया जाता है, हमारा डीएनए वैक्सीन कहलाता है। जिसमें अगर हमको उसमें बनाना है वैक्सीन तो इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। तो उसको किस तरह से करेंगे अब आगे, और इसमें थ्योरीज का है। तो इसमें अब क्या बोलते हैं, जब पैथोजन डीएनए को होस्ट में इंजेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, यह पैथोजन प्रोटीन जो है क्या करते हैं, हमारे पास रिलीजिंग को जो है एक्सप्रेस करता है। जो पैथोजन के थ्रू जो हमारे पास प्रोटीन रिलीज हो रहा है उसको क्या करेगा, आपका एक्सप्रेस कर देता है, यानी कि उसको जो है वो दिखाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे अब पैथोजन होता है तो पैथोजन से जो है वहाँ पर प्रोटीन रिलीज हो रहा है, तो प्रोटीन रिलीज हो रहा है जिसके कारण से रोगों को फैला रहा है या उसका जो है वो काम वो कर रहा है। तो उसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो है डीएनए का जो इस्तेमाल करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारे पास जो है साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्रोस्की ने सन 1998 में होस्ट सेल में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए प्रोटीन को जो है क्या किया था, हमारे पास इंड्यूस किया था। तो प्रोटीन को जो है इसने इंड्यूस किया था किसके लिए, इम्यून रिस्पांस को पता लगाने के लिए सन 1998 में इसको जो है यूज किया गया था। ठीक है, फिर एग्जांपल के लिए हमारे पास है बर्ड फ्लू ऑफ डीएनए वैक्सीन। तो बर्ड फ्लू को जो डीएनए वैक्सीन इसका तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद है हमारे वेटनरी डीएनए वैक्सीन फॉर हॉर्सेस अगेंस्ट वेस्ट नील वायरस। तो नील वायरस के लिए इसको जो हॉर्स में इसको जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, जो हॉर्स में जो नील वायरस होते हैं उसके लिए इसको तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद है मल्टीपल स्क्लेरोसिस वैक्सीन। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वैक्सीन के लिए भी इसको जो है तैयार किया जाता है। अब जो हमारा प्लाज्मिड होता है उसको किस तरह से होता है, तो उसको यहाँ पर देख सकते हैं, या हमारे डीएनए जो वैक्सीन होता है उसमें ये किस तरह से इसमें काम वो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा जो हमारा है ये क्या है, हमारा प्लाज्मिड होता है। ठीक है, पूरा क्या होता है, ये प्लाज्मिड जो है वो होता है। अब हमारे पास प्लाज्मिड में जो है वो 3 ऐसे साइड होते हैं जहाँ पर हमको इंसर्ट उसको कर सकते हैं किसी फॉरेन पार्टिकल्स को या फॉरेन डीएनए को इसमें, या फॉरेन सेगमेंट को हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इंसर्ट किया है, ये लिखा है यहाँ पर देखते हैं इंसर्ट 1, क्या लिखा है, जीन फ्रॉम पैथोजन। तो हमने इंसर्ट 1 वाला जो पार्ट है उसमें जो है जीन फ्रॉम पैथोजन को हमने इंसर्ट कर दिया। फिर इंसर्ट 2 में देखते हैं जीन फ्रॉम अनदर पैथोजन। तो जीन फ्रॉम अनदर पैथोजन को हमने फिर से यहाँ से इंक्लूड कर दिया है। और यहाँ पर एक और साइड है जिसमें हम इंसर्ट 3 हमारे पास इसमें दिख रहा है। और इसी तरह से आपके AMP इसका प्लाज्मिड का भाग होता है। तो ये हमारे पास फिग लिखा है यहाँ पर डीएनए वैक्सीन। तो डीएनए जो वैक्सीन होता है कुछ इस तरह से इसमें जो है वो होता है, जिसमें प्लाज्मिड भी होते हैं और जो जीन फ्रॉम पैथोजन भी रहता है, जो क्या कर रहा है वहाँ पर, जो इसके मतलब जैसे कि हमारे पास बर्ड फ्लू है तो बर्ड फ्लू का इसमें आपके पैथोजन के जीन को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। और उसी के साथ साथ जो अनदर का भी इस्तेमाल किया जिसमें ये रोग नहीं हो सकते, इसके जैसे कि एंटीविनम जो है तैयार किया जाता है, मतलब जहर जो रहता है उसके लिए वैक्सीन या एंटीडोट जब तैयार किया जाता है तो घोड़े के अंदर उसको डाला जाता है। जैसे कि जो जहर होता है, सांप का जहर होता है, तो सांप के जहर को जो है घोड़े के अंदर डालते हैं और घोड़े के अंदर क्या होगा, इसके लिए एंटीबॉडी जो है वो डेवलप्ड होती है, उसको फिर से बाहर निकाल कर जो है अगर किसी को आदमी को सांप अगर बाइट
हो जाता है या बाइट उसको कर जाता है तो उसमें उसको उसी एंटीबॉडी को या वैक्सीन के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास मेथड ऑफ वैक्सीनेशन, किसको किस तरह से इसमें जो है वो लगाया जाता है, या ये जो टीका होता है इसको किस तरह से हमारे बॉडी में इसको जो है वो इंगल्फ किया जाता है या उसको जो है लगाया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला आएगा हमारे पास इंजेक्शन। तो पहला आएगा क्या, इंजेक्शन के थ्रू इसको जो है वो लगाया जाता है, इसको आप लोग तो जानते हैं। फिर है जीन गन डिलीवरी, तो जीन गन डिलीवरी के थ्रू इसको जो है वो डाला जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोपोरेशन, तो इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू भी इसको हमारे बॉडी के अंदर जो है डाला जा सकता है। फिर हमारे पास होता है टिपिकल एडमिनिस्ट्रेशन टू द आई एंड वेजाइनल म्यूकोसा और आई के थ्रू भी इसको जो है वो डाला जाता है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होता है। फिर उसके बाद होता है आपका लिपोसोम, उसके बाद होता है लाइपोसोम जो रहता है, लाइपोसोम मेडिएटेड डिलीवरी, तो लाइपोसोम मेडिएटेड डिलीवरी के थ्रू भी इसको हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए वैक्सीन। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसको जो है किस तरह से बनाया जाता है। आप लोगों ने बहुत बार सुनोगे कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण को किस तरह से इसको जो है वो तैयार किया जाता है। तो जो हमारे पास साइंस होता है उसमें जो है अलग अलग जो है लैंग्वेज का या जो है मॉडर्न लैंग्वेज किसमें यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है हमारे पास कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हुआ था। आपको कन्फ्यूज नहीं हुआ है कि नहीं होना है कि कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है हमारे पास निर्माण करना या बनाना। तो इस हम डीएनए वैक्सीन को कैसे इसमें बनाया जाता है इसको अभी यहाँ पर देखेंगे। साथ साथ हमारे पास फ्लो चार्ट है, मैं पूरे वीडियो में आपको फ्लो चार्ट दे रहा हूँ, ऐसा और कहीं पे वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको फ्लो चार्ट के साथ आपको बताया गया हो। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं जो है अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर डीएनए वैक्सीन का निर्माण जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो डीएनए जो वैक्सीन होता है इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जिसको जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं हमारे पास बैक्टीरियल प्लाज्मिड आर आइसोलेटेड। तो इसमें जो हमारे पास बैक्टीरिया रहता है, इसमें हमारे पास क्या रहते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है प्लाज्मिड पाया जाता है, तो उस प्लाज्मिड को क्या करेंगे हम लोग जो है यहाँ से आइसोलेट करते हैं, यानी कि आइसोलेटेड यहाँ पर दिया है, आइसोलेट इसको करते हैं। फिर क्या होगा हमारे पास पैथोजन डीएनए को प्लाज्मिड में इंसर्ट किया जाता है। पैथोजन जो डीएनए है उसको क्या करेंगे प्लाज्मिड के अंदर उसको जो है इंसर्ट करेंगे या उसको जो है जोड़ेंगे। ठीक है, एडिशन करेंगे। अब फिर आगे स्टेप क्या बोलता है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को जो है बैक्टीरिया में क्या करते हैं इंड्यूस कर दिया जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट जो हमारे पास प्लाज्मिड है उसी को फिर से क्या करेंगे बैक्टीरिया के अंदर उसको जो है वो डाल दिया जाता है। अब डालने के बाद क्या होगा, कल्चर मीडिया के कल्चर कार मेनी कॉपीज में जो है निर्माण करते हैं। तो मेनी कॉपी में इसको निर्माण करते हैं, यानी कि बहुत सारे कॉपी में इसको जो है निर्माण करते हैं, उसी का कॉपी हमको तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर आगे और देखते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कल्चर मीडिया से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के द्वारा आइसोलेटेड व प्यूरिफाइड किया जाता है। इस प्रकार से डीएनए वैक्सीन तैयार जो है इसमें होता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, डीएनए वैक्सीन जो है हमारा तैयार जो है इसमें होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में लिखा है डीएनए वैक्सीन लिखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा बैक्टीरिया है, ये जो हमारा क्या है बैक्टीरिया है। मान ले हमारे पास जो है ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई हमारे पास क्या है बैक्टीरिया है। तो इस ई कोलाई बैक्टीरिया है तो उसके अंदर क्या रहेंगे हमारे पास, एक रहेगा प्लाज्मिड और एक रहेगा यहाँ पर जेनेटिकल इसके मटेरियल और रहते हैं ना, दोनों चीज़ें रहता है इसमें। तो ये हो गया हमारे पास प्लाज्मिड इसमें है। तो प्लाज्मिड है तो हमने क्या कह दी, से जो है प्लाज्मिड इसको हमने क्या कर दिया है आइसोलेट कर दिया है। तो ये जो हमारे पास प्लाज्मिड है हमने इसको क्या कर दिया आइसोलेट कर दिया, यानी कि यहाँ पर लिख सकते देखते हैं हम लोग आइसोलेट। तो ये आइसोलेट हमने क्या कर दिया है, प्लाज्मिड को हमने यहाँ पर पूरी तरह से आइसोलेट यहाँ पर कर दिया। अब आइसोलेट होने के बाद जो है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके फ्रेगमेंट को तोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा प्लाज्मिड है वो सर्कल में मतलब गोल में है, गोल आकृति का है। तो इस गोल आकृति को क्या करना है हमको तोड़ेंगे, तभी तो हमारा अनदर जो पैथोजन का जो डीएनए है वो आकर यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर आकर जुड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए हमारे पास भी एंजाइम होता है। इसमें क्या करेंगे हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो इसमें हमने क्या एंटर कराया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पर जो फ्लो चार्ट है उसमें लिखा हुआ है अच्छे से, वहाँ पर और समझ में आएगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इंटर होने से ये क्या होगा, इसका फ्रेगमेंट जो है वो टूट जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका फ्रेगमेंट जो है वो टूट गया है। अब क्या होगा, अब देखते हैं। उसके बाद फ्रेगमेंट हमारा ये टूट गया। तो फ्रेगमेंट के टूटने के बाद ये देखिए
फ्रेगमेंट हमारा टूटा हुआ है। अब इसी में हम लोग जो है जो हमारा डीएनए फ्रॉम पैथोजन का है उसको हम इंसर्ट कराएंगे। तो ये जो है हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए फ्रॉम पैथोजन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये पैथोजन का डीएनए है, तो इसको हमने यहाँ पर लाकर इंसर्ट करा दिया था। आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट जो है वो हुआ है। अब इंसर्ट होने के बाद इसका क्या नाम हो गया हमारे पास, आरडीएनए। इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, आरडीएनए के नाम से जानते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब हमारा तैयार होकर हमको मिल गया। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इसमें हमने इंसर्शन किया तब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट जो है डीएनए हुआ, और इसमें भी एंजाइम हमारा पार्टिसिपेट किया जिसको बोलते हैं लाइगेस एंजाइम। तो लाइगेस एंजाइम आया तब यहाँ पर वो इंसर्ट हो गया, जुड़ गया। ठीक है, अब जुड़ने के बाद इसमें अब क्या होगा, अब देखते हैं। अब उसके बाद होगा इनक्यूबेट इन जो है कल्चर मीडियम। तो कल्चर मीडियम में हम इनक्यूबेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर छूटा हुआ है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको पुनः कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, बैक्टीरिया में जो है ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया फ्री जो प्लाज्मिड था उसमें हमने ट्रांसफ़र किया। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए हमारा बैक्टीरिया था, ऐसा हमारा क्या था, बैक्टीरिया था। इसमें हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं, और ऐसा हमारे पास क्या था, बैक्टीरिया था, और यहाँ पर हमारा जो है वो प्लाज्मिड था। इस तरह से हमने प्लाज्मिड था, और यहाँ पर उसके जेनेटिकल जो है मटेरियल यहाँ पर ऐसा स्थित थे, ऐसा था, है ना। जब यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको आइसोलेट किया, किसको, इस प्लाज्मिड को हमने आइसोलेट किया, प्लाज्मिड हमारा बाहर आ गया। प्लाज्मिड हमारा बाहर आने के बाद, प्लाज्मिड हमारा बाहर आने के बाद क्या हो गया, ये उसका है जेनेटिकल मटेरियल। प्लाज्मिड आने के बाद क्या हो गया, इसका नाम क्या बन गया हमारे पास, प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया। प्लाज्मिड फ्री क्या बन गया, बैक्टीरिया। तो इस प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया में इसको पुनः क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। पुनः आपका क्या करेंगे, हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट वाला होगा। मतलब कि जो हमारा प्लाज्मिड है वो कैसा है, रिकॉम्बिनेंट वाला है। तो इसमें हमारा जो प्लाज्मिड है यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट वाला हमारे पास जो है प्लाज्मिड है, इसको हमने इंसर्ट कर दिया। अब इसका हम यहाँ पर कल्चर करेंगे, इसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर कल्चर हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले जो हमारे पास बैक्टीरियल प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया था उसमें हमने इसको जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, और ट्रांसफ़र होने के बाद इसी का हमने क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। तो कल्चर होने के बाद इसी का जो है मल्टीपल कॉपीज हमको प्राप्त इसमें जो है वो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कल्चर कर रहे हैं। तो कल्चर जो बैक्टीरिया होता है हर 20 मिनट में अपने जो कॉलोनी होती है उसको डबल कर लेता है। आपको याद रखना है कि जो बैक्टीरिया होता है हर 20 मिनट में अपने कॉलोनी को वो डबल कर लेता है। मान लो जाए वो पहले 2 था तो क्या बन जाएंगे 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और इससे 64। ऐसा ये जो है वो दुगुना करते जाता है। तो हर 20 मिनट में वो दुगुना करते जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, कल्चर जो मीडिया है वहाँ से हम लोग आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो अब उसका क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे और प्यूरिफिकेशन करेंगे। किसका, जो हमको काम का है रिकॉम्बिनेंट वाला जो है हमने मल्टीपल कॉपी हमको तैयार किया है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रिपेयरिंग ऑफ वैक्सीन। तो इसमें वैक्सीन का इसमें प्रिपरेशन करते हैं। फिर उसके बाद जो ट्यूब लाइक जो रहता है उसमें ट्यूब में इसको जो है भर दिया जाता है। तो ये उसका ट्यूब होता है, यही वैक्सीन हमारा ट्यूब है, इसको भर दिया जाता है और इसको ज़रूरत पड़ने पर इसको लगाया जाता है। तो ये इसका क्या है, फ्लो चार्ट है। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, बैक्टीरिया रहता है। तो इसमें जो अब बैक्टीरिया रहता है इसमें प्लाज्मिड रहता है, उसका जेनेटिकल मटेरियल भी रहता है। तो पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे। आइसोलेशन होने के बाद क्या होगा, हमारे पास बैक्टीरिया प्लाज्मिड आ गया। अब इस बैक्टीरिया प्लाज्मिड हम इंटर कराएंगे एक एंजाइम जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने इंटर कराया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इंटर होने से जो प्लाज्मिड है वो क्या हो गया, उसका जो फ्रेगमेंट है वो टूटेगा, वहाँ पर जगह बनेगा ताकि कोई दूसरा जो डीएनए पैथोजन का जो डीएनए आकर वहाँ पर अटैच हो सके। अब हमने क्या लिया, डीएनए फ्रॉम पैथोजन। तो डीएनए फ्रॉम पैथोजन को हमने लिया। फिर क्या होगा, बैक्टीरियल प्लाज्मिड बाइंड विथ पैथोजन डीएनए। बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड है वो क्या हुआ, बाइंड विथ पैथोजन डीएनए। तो इसमें भी हमारे पास एंजाइम इंटर किए। यहाँ पर एंजाइम को लिखना मैंने भूल गया हूँ। यहाँ पर जो होगा हमारे पास लाइगेस एंजाइम यहाँ पर इंटर करता है। तो लाइगेस एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा, यहाँ पर वो जुड़ेगा। तो जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद अब क्या होगा देखते हैं, इंसर्शन होगा। इंसर्शन हो रहा है ना, तो बाइंड हो रहा है मतलब इंसर्शन हो रहा है, जुड़ रहा है दोनों। अब जुड़ने के बाद ही इसका नाम क्या बन गया हमारे पास, इसका नाम क्या चेंज हो गया, नाम हमारे पास चेंज होकर आ गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी आप इसी को बोल सकते हैं। तो प्लाज्मिड बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे इनक्यूबेशन इन कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया में इसको क्या करेंगे, इनक्यूबेशन इसमें कहते हैं। अच्छा, मैंने भी यहाँ पर एक चीज़ छोड़ रहा हूँ उसी को चीज़ को, जो हमारे
पास रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है इसको हम लोग पुनः क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया फ्री प्लाज्मिड है अब बैक्टीरिया फ्री जो सेल है उसमें हम डालेंगे, मतलब प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया है उसमें हम इसको डालेंगे, उल्टा बोला था मैं, प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया है उसमें हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे। तो डालने के बाद उसमें जो है हम अब क्या करेंगे, उसका कल्चर मीडियम करेंगे, कल्चर मीडियम इसको जो है वो कल्चर की प्रक्रिया इसमें करेंगे। तो कल्चर होने के बाद अब होगा क्या, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, और प्यूरिफिकेशन होगा दूसरी तरह से आपका मल्टीपल कॉपीज ऑफ आरडीएनए यानी कि प्लाज्मिड का क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज हमारे पास तैयार होगा, और साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन एंड जो वैक्सीन ट्यूब में इसको भर लिया जाता है। हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ डीएनए वैक्सीन की जो इसका मैकेनिज्म होती है, क्रियाविधि होता है, वो किस तरह से होता है इसको भी यहाँ पर समझते हैं। तो इसको भी यहाँ देखते हैं, फिर इसके बाद पूरा फ्लो चार्ट है, डायग्राम के थ्रू हम इसको फिर से समझेंगे। तो बोलते हैं डीएनए वैक्सीन दो प्रकार के इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, मतलब दोनों प्रकार के इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, सेल मीडिएटेड भी और ह्यूमरल मीडिएटेड या एंटीबॉडी मीडिएटेड, दोनों प्रकार के जो है वो रिस्पांस को वो शो करता है। इसको देखेंगे कैसा शो करता है। सबसे पहले आएगा सर्वप्रथम डीएनए वैक्सीन को जो है होस्ट सेल में जो इंजेक्ट किया जाता है और डीएनए वैक्सीन होस्ट सेल में इंटर कर जाता है। डीएनए वैक्सीन क्या, जाहिर सी बात है होस्ट सेल में जाएगा तो इंटर कर जाएगा। अब इंटर होने के बाद जो है डीएनए एमआरएनए को प्रोड्यूस करता है जिससे पैथोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अब जो होगा ट्रांसक्रिप्शन एंड जो है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगा, क्योंकि डीएनए है तो डीएनए से क्या बनेगा, पैथोजन जो है वहाँ पर प्रोटीन से उसको इफेक्ट करता है, प्रोटीन उसका हार्मफुल रहता है, प्रोटीन वाला भाग, तो प्रोटीन वहाँ से बनाएगा। तो कहाँ से बनेगा, डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से, फिर वहाँ ट्रांसलेशन से एमआरएनए से आपका प्रोटीन जो इसमें बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, यह पैथोजन प्रोटीन होस्ट सेल या प्रोटीएस के द्वारा जो है पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में ट्रिगर्ड कर दिया जाता है। मतलब जो है इसमें पेप्टाइड फ्रेगमेंट में जो है वो टूट जाता है, जो प्रोटीन होता है उसमें प्रोटीएस के द्वारा, प्रोटीएस एंजाइम के द्वारा जो है वो पेप्टाइड में जो है फ्रेगमेंट में टूट जाता है या वहीं पर टूटकर हमको मिलता है। फिर बोलता है यह पेप्टाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, वही इंटर करेगा और उसी के द्वारा आपके एमएससी फर्स्ट से पेप्टाइड बॉन्ड होता है। एमएससी फर्स्ट से क्या होगा, हमारे पेप्टाइड जो है वो बॉन्ड होता है और इसमें एमएससी जो होता है फर्स्ट पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स द्वारा सेल सरफेस के ऊपर जो है वो शो करता है। तो सेल के सरफेस के ऊपर पर शो करेगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, जब इसका फ्लो चार्ट और डायग्राम मैं बताऊंगा तब आपको अच्छे से और इसमें समझ आएगा। तो बस आप इसको थ्योरी को थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आगे जाकर आपको जब इसका डायग्राम और फ्लो चार्ट आएगा तो आपको अच्छे से एकदम क्लियर कर दूंगा, टोटल क्लियर हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद होगा क्या, टीसी सेल जो है स्टिमुलेट हो जाता है। टीसी सेल स्टिमुलेट कैसे होगा, क्योंकि जो है वहाँ पर एमएससी फर्स्ट है तो एमएससी फर्स्ट हमेशा टीसी सेल के साथ ही जुड़ता है। फिर बोलता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस शो करता है, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस को वो शो करेगा वहाँ पर। फिर उसके बाद बोलता है पेप्टाइड, फिर उसके बाद बोलता है पेप्टाइड कैसा हो गया जी, पेप्टाइड फ्रेगमेंट को एपीसी सेल द्वारा जो है ग्रहण कर लिया जाता है। पेप्टाइड का जो फ्रेगमेंट है उसको पुनः एपीसी द्वारा जिसको ग्रहण कर लिया जाता है, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और इसमें से क्लास एमएससी क्लास सेकंड द्वारा जो है इसमें कॉम्प्लेक्स जिसमें बनता है और इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, हमारा टीएच सेल जो है इसमें बी सेल को जो है स्टिमुलेट करता है और बी सेल जो है डिफरेंट होकर जो है डिफरेंटियल होकर जो है इसमें क्या होगा, मेमोरी व प्लाज्मा सेल बनाता है और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का निर्माण इसमें करते हैं। तो ये तो हो गया इसका। अब देखेंगे इसका डायग्राम की कैसे करता है। इम्यून रिस्पांस टू डीएनए वैक्सीन, इसमें क्या आता है, सेल एंड ह्यूमरल बोथ जीन फॉर सेल और ह्यूमरल जो मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस है दोनों को शो इसमें करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसा इसमें जो है वो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, ये जो हमारा सर्कल है ये क्या है, हमारा एपीसी सेल है। ये हमारा क्या है, एपीसी सेल है, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि आपका एक प्रकार का मैक्रोफेगस सेल होता है। तो ये हमारा क्या है, मैक्रोफेगस सेल है ना। तो इस मैक्रोफेगस सेल में ही एक्टिविटी होगा। अब कैसे होगा, यहाँ पर देख सकते हैं मैक्रोफेगस सेल में कैसे इसकी एक्टिविटी हो रहा है। मैक्रोफेगस सेल में हमारा क्या आ गया, जो पैथोजन, मतलब जो हमारा जो पैथोजन है वो हमारा इंटर कर दिया। इंटर होने के बाद कहाँ पर गया, वो एंडोसोम में गया है, एंडोसोम में चला गया। अब इस
इंडोसोम में जाने के बाद जो है उसमें डीएनए है, तो डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया उसमें करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमआरएनए बना है और इसी एमआरएनए से हमारे पास क्या बना है, प्रोटीन बनेगा। और इसमें प्रोटीन के बाद यहाँ पर लिखा है प्लाज्मिड इल्थ एंटीजेनिक प्रोटीन, तो इसमें प्लाज्मिड इल्थ एंटीजेनिक प्रोटीन, तो ये यहाँ पर निर्माण हो गया। अब यहीं से आपका एंटीजन पेप्टाइड बनेगा, मतलब आपका प्रोटीएस एंजाइम के आने से जो है वो जो प्रोटीन था वो पेप्टाइड के फॉर्म में टूटेगा। तो पेप्टाइड के फॉर्म में क्या हो गया, वो टूट गया, ठीक है, पेप्टाइड के फॉर्म में टूटा। अब पेप्टाइड के फॉर्म में टूटने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो एपीसी सेल है इसके सरफेस पर क्या बनेगा, हमारे पास कुछ रिसेप्टर बनने की एमएससी फर्स्ट का जो इसमें निर्माण होगा, एमएससी फर्स्ट का इसमें जो है निर्माण होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब जो है एंटीजन पेप्टाइड एमएससी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का इसमें निर्माण होगा, जो कि क्या करेगा, आपका टीसी सेल, ये जो दिख रहा है आपको टीसी सेल, इसको क्या करेगा, वो रिसेप्टर करेगा, रिसीव करेगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, रिसीव हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला स्टेज है, ये उसके बाद ये दूसरा स्टेज है, इसमें क्या हुआ, रिसीव हुआ। अब रिसीव होने के बाद अब सही अभिक्रिया अभी शुरू होगा। रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद जो एपीसी सेल रहता है, तो एपीसी सेल जो है हमेशा इंटरल्यूकिन फर्स्ट का क्या करेगा, सीक्रेशन करेगा, जिससे आपका टीसी सेल जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। और टीसी सेल जो है वो एक्टिव होने के बाद अपने जो है दो भागों में टूटेगा, मतलब तीसरा नंबर की स्टेप यहाँ से चालू हो रहा है, तो आपको देख सकते हैं। और उसके होने के बाद जो है वो क्या करेगा, हमारे पास दो टाइप्स के सेल में डिवाइड होकर हमको मिलेगा। तो जिसमें से सबसे पहले नंबर का जो सेल है उसको बोलते हैं हमारे पास मेमोरी टी सेल, टीसी सेल। और उसके बाद जो रहता है हमारे पास सिंथेसाइज जो है टी सेल, टीसी सेल में जो है वो होता है, जो क्या करेगा, हमारे पास साइटोकाइन का सीक्रेशन करेगा, जो क्या करेगा, साइटोकाइन नामक लिक्विड का सीक्रेशन करेगा, जो जाकर क्या होगा, जो इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल के साथ जुड़ेगा और इसको जो है लाइसिस करने का काम करेगा। तो ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर का आपको यहाँ पर वो दिख रहा होगा। तो ये एक अभिक्रिया हो गया, इसके द्वारा होता है। और कभी कभी एक दूसरे विधि के द्वारा भी इसमें इम्यून रिस्पांस वो शो करता है। तो कैसा होगा, अब उसको देखते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये लिखा है यहाँ से पैथोजन जीन लिखा है, पैथोजन जीन लिखा है, जो 5वां नंबर है, ठीक है, पैथोजन जीन लिखा है, ये पूरा पैथोजन जीन है उसका, ठीक है, पैथोजन जीन ये है। तो अब देखते हैं 4 नंबर तक हो गया था, पहला दूसरा, नीचे 4 और 5 था, 3 और 4 था, तो हमारे पास 3 और 4 तक हो गया था। अब 5वां स्टेप आएगा। तो 5वें स्टेप में क्या है, हमारे पास जो हमारा पैथोजन जीन है वो सीधा क्या आएगा, सीधा से यहाँ पर अटैक करेगा एपीसी सेल में, सीधा देख सकते हैं यहाँ पर सीधा ये क्या करेगा, अटैक करेगा एपीसी सेल में। तो ये देख सकते हैं ये एपीसी सेल के ऊपर सीधा सा ये एपीसी सेल है, ये एपीसी सेल है। तो इस एपीसी सेल के यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर वो अटैक कर रहा है। अटैक होने के बाद उसमें क्या करेगा, प्रोटीन यानी कि पेप्टाइड में टूटेगा। पेप्टाइड में टूटने के बाद वहाँ पर एमएससी फर्स्ट का इसमें निर्माण होगा, एमएससी फर्स्ट का उसमें निर्माण हुआ है। अब देखते हैं 6ठा नंबर क्या हुआ, एमएससी फर्स्ट का निर्माण होने के बाद जो ये जो सेल है, मतलब एपीसी सेल है, इसके थ्रू इंटरल्यूकिन फर्स्ट का सीक्रेशन होगा, जो कि टीसी सेल के साथ जो है क्या हो जाएगा, हमारे पास बाइंडिंग हो जाएगा। और बाइंडिंग होने के बाद जो है ये जो टीसी सेल है वो इंटरल्यूकिन सेकंड का सीक्रेशन करेगा, जो क्या करेगा, हमारे पास क्या करेगा जी, 2 टाइप्स के सेल में डिवाइड होकर मिलेगा। 7 नंबर आप देख सकते हैं, ये एक बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, मेमोरी टीसी सेल, दूसरा बनेगा सिंथेसाइज टीसी सेल का निर्माण जो है वो होगा, ठीक है, ये हुआ है ना। और ये जो इसका सिंथेसाइज टीसी सेल होगा, यहाँ से आपका जो है क्या निकलेगा, साइटोकाइन निकलेगा, और यही साइटोकाइन उसको क्या करेगा, लाइसिस यानी कि सेल के अफेक्टेड जो सेल है उसके साथ वो बाइंडिंग करेगा और उसको लाइसिस करने का काम जो है वो करेगा। अब उसके बाद जो एपीसी सेल है हमारा, इस एपीसी सेल के ऊपर भी क्या पाया जा रहा है, एपीसी सेल जो है हमारे पास ना, तो इसी एपीसी सेल के ऊपर भी एक हमारे पास और पाया जा रहा है एमएससी सेकंड। एक और क्या पा रहा है हमारे पास, एमएससी सेकंड, देख सकते हैं यहाँ पर एमएससी सेकंड भी इसमें है। तो एमएससी सेकंड 8वां नंबर का तक यहाँ तक हो गया, 8वां नंबर तक। अब ये 8वां नंबर के बाद देखते हैं 9वां नंबर। तो 9वां नंबर में क्या हो रहा है, एमएससी सेकंड जो है वो क्या है, टीएच सेल के साथ जो है वो बाइंडिंग कर रहा है। तो टीएच सेकंड के साथ जब वो बाइंडिंग वहाँ पर हो रहा है, तो उसमें बाइंडिंग होने के बाद उसमें वो क्या कर रहा है, ये जो टीएच जो हमारा हेल्पर सेल है,
अब उसके बाद क्या रहा है, ये जो TH सेल है वो क्या कर रहा है, हमारे पास इंटरल्यूकिन सेकंड का सीक्रेशन करेगा। IL सेकंड का क्या रहा है, यहाँ से सीक्रेशन हो रहा है, जो जाकर सीधा सा इसी सेल को फिर से एक्टिवेट करेगा। मतलब जो TC सेल है उसको हमारा एक्टिवेट करने का काम करेगा। और ये मेमोरी और जो है आपका सिंथेसाइज T सेल में जो है TC सेल में जो है वो डिवाइड हमको मिलेगा। और वही उसका क्या होगा, हमारे जो इन्फेक्टेड सेल को जो है किल करने का काम उसमें करेगा। ये हो गया इसका, है ना। इधर का जो डायग्राम है आपको समझ में आ गया होगा इधर का। तो ये होता है हमारे पास जो है, जिसको बोलते हैं हमारे पास सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। इसका फ्लो चार्ट भी है, अभी हम लोग इसको समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका अभी डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा इसमें समझने का कोशिश इसमें कर रहे हैं। तो कोशिश हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आगे। अब इसमें एक तरफ का जो है, ये तो एक तरफ का कंप्लीट हो गया। अब दूसरा तरफ का देखते हैं, जो हमारा लेफ्ट तरफ है वो तो हो गया पूरा। अब देखते हैं उसके बाद राइट की तरफ होता है। तो 10 नंबर तक हो गया था। अब उसके बाद सीधा से यहाँ से शुरू होगा हमारा 11 नंबर। तो ये देख सकते हैं यहाँ से 11 नंबर। तो 11 नंबर में क्या करता है, जो हमारा सेम अभिक्रिया यहाँ पर हो रहा है, वो इन्फेक्ट किया, यहाँ पर आया, वैक्सीन यहाँ पर आए। फिर उसके बाद क्या बना, RDNA बना। RDNA से जो है वो जो है आपके कहाँ पर गए, सॉरी जो है जो वैक्सीन RDNA, फिर APC सेल, APC से एंडोसोम से जो है आपके क्या बना है, जिसको बोलते हैं mRNA, फिर प्रोटीन बना, प्रोटीन से आपके पेप्टाइड बने। उसके बाद यहाँ पर जो है एंटीजन, पेप्टाइड और MSC सेकंड कॉम्प्लेक्स का इसमें निर्माण हुआ, कॉम्प्लेक्स जो है उसमें बना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि MSC सेकंड इसमें हुआ है। तो ये जो MSC सेकंड है वो जो है आपका TH जो है सेल, TH सेल को जो है क्या करेगा, TH सेल के साथ जो है वो बाइंडिंग होता है। तो TH सेल के साथ जब उसमें बाइंडिंग होगा तो जो APC सेल है, ये जो हमारा APC सेल है वो इंटरल्यूकिन फर्स्ट का इसमें सीक्रेशन करेगा, जो कि क्या करेगा, हमारे पास जो है TH जो सेल है उसको एक्टिवेट करेगा। TH सेल जो है एक्टिवेट होने के बाद जो है TH जो सेल है हमारा, ये जो TH सेल है, सॉरी ये जो TH सेल है यहाँ पर, है ना। तो TH जो सेल है वो क्या करेगा, इंटरल्यूकिन सेकंड का सीक्रेशन करेगा, जो कि ये जो B सेल है उसको एक्टिवेट करेंगे। और B सेल एक्टिवेट होने के बाद जो है क्या होगा, 2 टाइप्स के सेल में हमारे पास डिवाइड होकर मिलेगा। ये था हमारा 11 नंबर का स्टेज। और इधर आएगा सीधा हमारे पास 12 नंबर का स्टेज, जिसमें क्या हो रहा है, 2 सेल का हुआ, एक हुआ हमारे पास मेमोरी B सेल और दूसरा हुआ प्लाज्मा B सेल। और यही प्लाज्मा B सेल जो है क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा और मेमोरी जो B सेल है उसको याददाश्त रखने का काम करेगा। और इसी एंटीबॉडी के द्वारा जो पैथोजन है उसको किल करने का काम वो करेगा। ये हुआ एक। और उसी तरह से दूसरा इसमें होगा, ये सीधा अंतर यहाँ पर ये जो इंटर होगा, तो किस तरह से इसमें इंटर होगा यहाँ पर अब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो क्या होता है, ये हो गया हमारे पास कहाँ पर हुआ, ये हमारा 12 नंबर तक का स्टेप हो गया। फिर अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका 13 नंबर का स्टेप इसमें कैसे इसमें जो है वो होता है, ठीक है। 13 नंबर का स्टेप इसमें कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा जो हमारा ये जो हमारा पैथोजन जीन था, ये जो हमारा क्या था, पैथोजन जीन था, यही अब सीधा जाकर वहाँ पर इफेक्ट करेगा, कहाँ पर, जो इसके APC सेल होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर का स्टेज इस APC सेल में आ गया, वो हमारा पेप्टाइड जो है वो APC सेल में आया, सॉरी जो पैथोजेनिक जीन है APC सेल में आए। और इस APC सेल में आने के बाद उसमें क्या हुआ, इनवेजिनेशन हुआ, अंदर गया। अंदर जाने के बाद इसके ऊपर में क्या हुआ, जो APC सेल है इसके ऊपर में क्या बनेगा, हमारे पास MSC सेकंड का निर्माण हुआ। और इस MSC सेकंड को जो है आपका TH हेल्पर सेल द्वारा उसको रिसीव करेंगे। और इस APC के द्वारा जो है इंटरल्यूकिन फर्स्ट का सीक्रेशन होगा, जो कि TH हेल्पर सेल को एक्टिव करेगा। और इस TH हेल्पर सेल जो है इंटरल्यूकिन सेकंड का सीक्रेशन करेगा, जो कि आपके जो B सेल है उसको एक्टिव करेगा। जो हमारा B सेल है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो B सेल के एक्टिव होने के बाद, B सेल के क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्टिव होने के बाद जो है वो जो B सेल एक्टिव हो जाएगा तो सीधा से वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से जो है बाहर जाएगा। और बाहर जाने के बाद जो है सीधा से हमारे पास ये जो है आपके मेमोरी और प्लाज्मा B सेल के रूप में हमको ट्रांसफ़र होकर मिलेगा, जिससे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा और वो उसके साथ बाइंड होकर उसको मारने का काम या किल करने का काम वो करेगा। वैक्सीन में क्या है, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट जीन है, जो कि कहाँ पर गया, ब्लड में गया। ब्लड में जाने के बाद जो हमारा APC सेल था, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, वहाँ पर गया। और वहाँ से इनवेजिनेशन के थ्रू जो है उसके एंडोसोम में गए। और एंडोसोम में जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, जिससे जो एंडोसोम में जो हमारा RDNA था उसमें से क्या बना, mRNA बना। और mRNA से जो है हार्मफुल प्रोटीन बना, हार्मफुल प्रोटीन या पेप्टाइड बोलते हैं वो बना। अब वहाँ से वो क्या होगा, देख सकते हैं एंटीजन पेप्टाइड जो है मैक्रोफेगस सेल यानी कि APC सेल जो रहता है उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स का निर्माण
होगा, जिससे आपके एमएससी फर्स्ट और एमएससी सेकंड दो अलग अलग टाइम पे जुड़ेगा ना, एक टाइम पे नहीं होगा। तो अलग अलग टाइम पे तो पहले लेते हैं हमारे पास एमएससी क्लास 1 के लिए। तो एमएससी क्लास 1 में जो है वो अटैच हुआ, तो अटैच होने के बाद जो है इस जो एपीसी सेल है उसके थ्रू इंटरल्यूकिन फर्स्ट का सीक्रेशन हुआ, जो कि टीसी सेल को जो है एक्टिव किया। और टीसी सेल जो एक्टिवेट होने के बाद जो है क्या करेगा, इंटरल्यूकिन सेकंड का, यानी कि इंटरल्यूकिन सेकंड का जो है सीक्रेशन करेगा, जिससे आपका जो है ये जो टीसी सेल है वो जो है डिवाइड होकर जो है मेमोरी टीसी सेल और जो है टीसी सेल मतलब सिंथेसाइज टी सेल में वो डिवाइड होगा, जो कि सीक्रेशन करेगा साइटोकाइन का और इन्फेक्ट करेगा किल्ड जो है सेल को, जो इन्फेक्टेड जो सेल है उसको किल करने का काम वो करेगा। अभिक्रिया क्या होता है, जैसे कि हम लोग वैक्सीन को लगाते थे तो वैक्सीन में क्या रहता है, आरडीएनए रहता है, तो डायरेक्ट कहाँ गया, एपीसी सेल के पास गया और इस एपीसी सेल के पास जाने के बाद उसका ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद एमएससी क्लास फर्स्ट एमएससी क्लास सेकंड में वो डिवाइड हो गया था। तो इसमें कैसा हो रहा था इसको देखेंगे। तो एमएससी जो क्लास फर्स्ट था तो उसके बाद जो हमारा मैक्रोफेगस सेल था उसके थ्रू आपके इंटरल्यूकिन फर्स्ट का सीक्रेशन हुआ, जिससे आपका टीसी सेल जो है एक्टिवेट हो गया। और टीसी सेल एक्टिवेट होने के बाद जो है इंटरल्यूकिन सेकंड का सीक्रेशन हुआ, जिससे जो दो भागों में टूटेगा, मेमोरी टीसी सेल और सिंथेसाइज टीसी सेल में जो है डिवाइड होगा, जो कि आपका इफेक्टेड जो सेल है उसको किल करने का काम करेगा। और उसी में अगर वहाँ पर आपके एमएससी सेकंड के साथ एक्टिविटी होती है तो इंटरल्यूकिन फर्स्ट का सीक्रेशन होगा किसके थ्रू, एपीसी सेल के थ्रू, जो कि आपका टीएच सेल को एक्टिवेट करेगा। और ये जो टीएच एक्टिवेटेड जो सेल है वो इंटरल्यूकिन सेकंड का सीक्रेशन करेगा, जो कि आपके जो है टीसी सेल, जो टीसी सेल आपका जो है ये जो टीसी सेल है इसको एक्टिविटी को जो है करेगा, जिससे आपका मेमोरी सेल और टीसी सेल में जो है वो निर्माण होगा। और टीसी सेल सिंथेसाइज जो टीसी सेल है उसके थ्रू आपका साइटोकाइन का सीक्रेशन होगा, और जो कि आपका इन्फेक्टेड जो सेल है उसको किल करने का काम इसमें करेगा, जो कि आपका सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इसमें से वो शो कर रहा है। हमारे पास ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास जो है वैक्सीन आते हैं। तो वैक्सीन में हमारे पास क्या रहता है, आरडीएनए रहता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि ब्लड में रहता है, जाता है ब्लड में जाने के बाद एपीसी सेल में जाएगा, एपीसी सेल में जाने के बाद एंडोसोम में जाएगा, और इसी एंडोसोम में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगा, जिससे आपका प्रोटीन या पेप्टाइड जो इसमें से फॉर्मेशन जो है वो होता है। अब इसमें अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब इसमें एक्टिविटी हो रहा है, जो एपीसी सेल है जो एपीसी सेल है उसके सरफेस पर जो है बाइंडिंग साइड होता है, जिसको बोलते हैं एमएससी क्लास सेकंड बाइंडिंग साइड है, जिसमें क्या होगा हमारे पास टीएच हेल्पर सेल जो है जाकर उसके साथ जो है वो बाइंड करेगा। और इसमें बाइंड होने के बाद जो एपीसी सेल के थ्रू एमएससी फर्स्ट का सीक्रेशन होगा, जो कि आपका टीएच हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेगा। और टीएच सेल एक्टिवेट होने के बाद इंटरल्यूकिन सेकंड का सीक्रेशन करेगा, जो कि बी सेल को एक्टिवेट करेगा। और बी सेल एक्टिवेट होने के बाद बी सेल जो है वो क्या होगा, एक्टिवेट होने के बाद इसमें ये होगा कि वो जो है दो सेल में डिवाइड होगा, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा जो सेल है आपका प्रोडक्शन एंटीबॉडी का करेगा, जो कि आपके क्या करेंगे, पैथोजन के साथ बाइंड होकर उसको नष्ट करने का काम जिसमें करेगा। तो ये था हमारे पास एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। इसमें एक और अभिक्रिया हो रहा था ना, दो अभिक्रिया इसमें एक साथ चल रहा है ना, तो इसमें हम लोग दोनों को देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने पहले डायग्राम आपको दिखाया, फिर उसके बाद इसको फ्लो चार्ट को ला रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्या कि दो अभिक्रिया कहाँ से हो रहा है। वैक्सीन में क्या था, आरडीएनए था, आरडीएनए को हमने कहाँ पर डाले, हमारे ब्लड में गया और वहाँ से जाकर वो सीधा से एपीसी में गया। एपीसी में क्या हुआ, इनवेजिनेशन की प्रक्रिया हुआ, और इनवेजिनेशन की प्रक्रिया होने के बाद जो है एमएससी क्लास जो फर्स्ट है उसके साथ क्या हुआ, हमारे पास टीएच जो सेल है, टी हेल्पर सेल जो है एक्टिव बाइंड हुए, और इंटरल्यूकिन फर्स्ट का एपीसी के द्वारा सीक्रेशन हुआ। और उसके बाद जो है आपका टीएच हेल्पर से एक्टिवेट हो गए, और टीएच सेल एक्टिवेट होने के बाद इंटरल्यूकिन टीएच हेल्पर सेल है वो एक्टिवेट होने के बाद जो है आपका इंटरल्यूकिन सेकंड का सीक्रेशन जो है वो करता है, जो जाकर क्या होगा, बी सेल को एक्टिवेट करेंगे। और बी सेल आपका एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है आप इसको जानते ही हैं। बी सेल एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा बी सेल में वो जो है डिवाइड हो जाएंगे, और प्लाज्मा के द्वारा जो है प्रोडक्शन होगा एंटीबॉडी का, और मेमोरी जो बी सेल है उसको याद रखने का काम हो जाए वो करेगा। इस तरह से एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को वो शो करता है। देखेंगे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे। तो प्लाज्मिड वेक्टर कैन बी कॉन्स्टेंटली, मतलब जो है इसका जो कांस्टेंट होता है क्विकली होता है। फिर उसके बाद बोलते हैं डीएनए ऑफ मेनी पैथोजन कैन बी इंजेक्टेड बाय अ सिंगल डोज। तो सिंगल डोज इसका ले जो काफ़ी जो है वो होता है। फिर लॉन्ग स्केल प्रोडक्शन
एट जो है लो कॉस्ट में इसको जो है ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। फिर उसके बाद होता है हमारा टेम्परेचर स्टेबल होता है। टेम्परेचर स्टेबल होने के बाद जो ईजी स्टोर एंड जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो आप इसको जो है जानते, इसको बताने की आवश्यकता इसमें जो है वो नहीं होती है। डिसएडवांटेज और इसका एडवांटेज यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको देख लेना। फिर इंपॉर्टेंट फॉर वैक्सीन, इसको भी आप लोग जानते हो। तो आज के लिए आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।